तो नमस्कार, आपके अपने चैनल सीधे बोल में आपका स्वागत है। आज हम गांधी जी के मामले में कुछ बोलना चाहते हैं। गांधी ने हिंदुस्तान को अपनी कमर सीधा करना सिखाया दोस्त, अपनी आंख ऊपर उठाना सिखाया और सिखाया अभी चल दृष्टि से परिस्थितियों का सामना करना। आज की राजनीति से ये बातें हटके हैं। आज की राजनीति में वैरमनस्यता है। आज की राजनीति में एक दूसरे को नीचा दिखाना है, परंतु गांधी के सिद्धांतों पर चलना एक बहुत बड़ी बात है। भारत के लोगों को जागृत रहकर भविष्य का निर्माण करना और भविष्य की ओर दिखाना सिखाया है। आज के नेता किस तरह का भविष्य दिखा रहे हैं, फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन रोजगार के मुद्दे गोल हैं, विकास की बातें गोल हैं। कैसे राजनीति में सत्ता आके आई जाए, इसको लेके काम हो रहा है। कहीं ईडी जा रही है, कहीं सीबीआई जा रही है, इसको लेके भारत आगे बढ़ रहा है। गांधी को गए 74 साल हो गए, लेकिन उनके विचार आज भी उतने ही प्रशंसित हैं जितने तब थे दोस्त। विश्वभर के दार्शनिकों और विद्वानों ने महात्मा गांधी का उनके रहने के दौरान और उनके जाने के बाद गहरा अध्ययन किया है। उनके समकालीन विश्व के सभी बड़े लोगों ने उन्हें अपने से बड़ा और दिव्य पुरुष माना करते हैं। गांधी को भी अपनी स्थिति का सही आभास था मित्रों। राजनीतिक होते हुए भी उनके व्यक्तित्व और विचार दोनों में धर्म, आध्यात्मिक और नैतिकता का इतना जबरदस्त समावेश था जिससे उन्हें दुनिया को महात्मा मनवाने पर विवश कर दिया। गांधी ने खुद को गढ़ा है, इसलिए वह अद्वितीय थे। फिर भी विद्वान एवं विचारक उनका अलग अलग तरह से मूल्यांकन करते थे मित्रों। यही बातें उनके 71वें जन्मदिन पर 1939 में उन्हें भेंट किए गए गांधी अभिनंदन ग्रंथ में दुनिया की चोटी के विद्वानों, दार्शनिकों और नोबेल पुरस्कार विजेताओं के लेखों में मिलती है। इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का संपादन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने किया था। इस ग्रंथ में भारत और विश्व के प्रख्यात विद्वानों, दर्शनिकों, राजनेताओं, लेखकों और पत्रकारों के कुल 60 लेख प्रकाशित हुए थे, जिनमें रविन्द्रनाथ टैगोर, बाबू राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भगवान दास मिर्जा, एम इस्माइल, डॉक्टर पट्टा सितारा भैया, अब्दुल कादिर, प्रोफेसर D.N. शर्मा समेत 8 भारतीय थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी पर लेख लिखने के डॉक्टर राधाकृष्णन के आग्रह को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि महात्मा गांधी पर कुछ लिखने और कहने नहीं रखता है। नेहरू ने अक्टूबर 1939 में जाते हुए राधा कृष्णन को लिखे पत्र की सहलियत को रेल से वर्धा में कहा था कि वह एक ऐसे सख्त निरक्ष क्या लिखे जो कि हिंदुस्तान का और मेरा एक दूज हो गया, जिसमें जगाने की अपना बनाया। उन्होंने उनकी निगरानी में काम किया और उनके ऊपर
असर पड़ा। उनके ख्याल बदले और रहने का ढंग भी बदला। जिंदगी ने एक करवट ली, दिल बढ़ा, कुछ कुछ ऊंचा हुआ, आंखों में रोशनी आई, नए रास्ते देखे और उन रास्तों पर लाखों करोड़ों लोगों के साथ हम कदम होकर चला। 60 लेखकों ने 52 लेखक विदेशी थे, जिसमें प्रख्यात वैज्ञानिकों और 1931 में भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार लेने वाले सर हार्वर्ड आइंस्टीन और अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक साहित्य का नोबेल पुरस्कार लेने वाली श्रीमती पल एस वर्थ, दीनबंधु CF एग्जस स्टेटसमैन के कलकत्ता एवं दिल्ली के प्रधान संपादक आर्थर मूर, गांधी ने श्रद्धा रखने वाली इंग्लैंड की मिस माइड राइडन और फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक 1915 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार लेने वाले रोमिया रोला, अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी के भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर, नोबेल पुरस्कार विजेता आर्थर एवं एच कॉम्पटन और अमेरिका लेखक साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता समाजवादी चिंतक अस्टम सिक लेयर और इंग्लैंड के विदेश सचिव रहे लॉर्ड हैलिफैक्स आदि शामिल हैं। दोस्तों, लेखक DS शर्मा की राय में महात्मा गांधी हिंदू आत्मीयता के सच्चे अवतार हैं और प्राचीन ऋषियों की श्रृंखला की प्रत्यक्ष कड़ी में उन्हें हिंदू धर्म के सारस्वत तत्वों की पुनः व्याख्या की है। उनका सत्याग्रह का संदेश हिंदू धर्म अहिंसा सिद्धांत का विस्तार है। अंग्रेज महिला मिस मॉड राइटन ने लिखा कि दुनिया के सबसे अच्छे ईसाई अगर कोई है तो वह एक हिंदू है। गांधी जी के कार्यों और उपदेशों से यह बात सच लगती है। दोस्तों, उन्होंने लिखा कि ईसा मसीह के शिष्यों में कोई भी उनके इतना निकट नहीं पहुंचा जितने महात्मा गांधी। पत्रकार मुर्रम के मुताबिक गांधी ने अपने देशवासियों को राजनीतिक नेता के रूप में उन्होंने अपना जीवन उसमें राष्ट्रीय भावना भरने, उनका नैतिक बल बढ़ाने, उन्हें आप सम्मान की शिक्षा देने, स्वेच्छा से त्याग एवं बलिदान की उनमें भावना भरने में लगाया है। दोस्तों, अब मूर का कहना था कि महात्मा गांधी की राजनीति और उनका जीवन शुद्धता और धार्मिकता से परिपूर्ण था। दोस्तों, जिसने भारत और विश्व को बड़े से बड़े व्यक्तिगत उनके संपर्क में आते ही उनके वशीभूत हो जाते। मैसूर राज के दीवान सर मिर्जा M इस्माइल, जिन्होंने लंदन में हुई तीनों भारतीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था और अपने लेख में कहा कि महात्मा गांधी की बात निराली है। वह अत्यंत न्यायपरायण, सतर्क और उच्च आदर्शों पर दृढ़ रहने वाले हैं और फिर भी सबसे अधिक राजनीतिक है। वह भारत की सनातन पहली है। दुर्लभ चरित्र उन्नति, निर्दोष व्यक्तित्व, जीवन, पारदर्शी व्यवहार, गंभीरता और दृढ़ धार्मिक मनोवृत्ति, इन सब गुणों के अद्भुत समामय है। गांधी जी को देखकर हमें महान आत्मधिक नेताओं की याद आती है। उन्होंने भारतीयों में एक नई भावना, आत्मसम्मान और अपनी संस्कृति के लिए अभिमान के भाव पैदा करने और पुनः जीवित भारत को स्फूर्तिदायक नेता होने के कारण वह एक महज राजनीति से भी कहीं अधिक है।
वह महान और दूरदर्शी राजनीतिक हैं। एक भारतीय राष्ट्र का अत्यंत अधीनता के साथ उदय हो रहा है, जिसके निर्माता महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी संत, राजनीतिक और नेता के अद्भुत समन्वय हैं। अंग्रेजों के लिए वह कठिन पहेली और उनके भारतीय अनुयायी भले ही उन्हें ना समझ सके, लेकिन उनका नेतृत्व अवश्य मानते हैं। महात्मा गांधी संसार के ऐसे महापुरुषों में से एक हैं जिनकी सब प्रशंसा करते हैं। उन्होंने राजनीति में धर्म और नैतिकता की प्रतिष्ठा की है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था कि हम बड़े भाग्यशाली हैं और हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें ऐसा एक प्रकाशमान समकालीन पुरुष दिया है। वह भावी पीढ़ियों के लिए प्रकाश स्तंभ का काम देगा। श्रीमती पर्स एस चक्र लिखती हैं कि गांधी ने अपने स्वीकृत मार्ग पर चलने का जो आग्रह रखा, उससे मुझे प्रशंसा होती है कि दूसरे लाखों के साथ मुझे भी संसार में बढ़ते हुए अत्याचार अजय और अड़िग दृढ़ निश्चय के साथ पूर्ण प्रतिरोध करने का साहस प्राप्त न हुआ। उनके प्रति वह अपनी अगाध स्मृति के भाव प्रदर्शित करती हैं। गांधी जी का नाम उनके जीवन काल में ही एक आदर्श जीवन के पर्यायवाची बन गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने लेख में गांधी जी के बारे में जो कुछ उद्गार व्यक्त किए हैं, उसमें उन्होंने लिखा है कि समय समय पर राजनीति के क्षेत्र में एक ऐसा इतिहास निर्माता जन्म लेता है जिसकी मानसिक ऊंचाई मानवता की समय में सतह से ऊपर होती है। धन्यवाद।